आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर सियासत गर्म। बीजेपी ने कांग्रेस जनता पार्टी पर साजिश का लगाया इल्जाम। बोले धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे इस्तीफा। पटना से गायब हुए खान सर, तलाश में जुटी एसआईटी की कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। वायरल वीडियो के बाद खान सर पर कानूनी शिकंजा। पुलवामा में किसानों के दरमियान पहुंची पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती। एहतजाजियों के साथ यकजहती का इजहार कर जमीनी हकूक के तहफ्फुज का दिलाया यकीन। इख्तिलाफात के साये में इंडिया इत्तेहाद का इजलास दिल्ली में मुनक्कद। मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। जमहूरियत और अवाम के मसाइल मरकज में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत 23 जमातों की शिरकत। एआईएमआईएम का इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग पर सवाल। बोले असदुद्दीन ओवैसी के बगैर इत्तेहाद नामुकम्मल। मुखालिफ सियासी जमातों को अपना तकब्बुर छोड़ना होगा। और ईरान में बढ़ती कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। सिफारत खाने की जानिब से दिया गया पैगाम। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी की तरफ से मुल्क भर में एहतजाज की धमकी के दरमियान बीजेपी ने तहरीक को खारिज करते हुए इसे गैर मुल्की ताकतों और मुल्क मुखालिफ अनासिर की साजिश करार दिया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की जानिब से कहा गया कि कुछ गैर मुल्की ताकतें भारत में बेचैनी पैदा करना चाहती हैं और कुछ सियासी जमातें भी उनका साथ दे रही हैं। उनका यह कहना था कि जेनजी के जहन में उलझन और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं झारखंड बीजेपी के नए सदर नितिन नबीन की जानिब से भी कहा गया है कि बाहर बैठकर कुछ लोग हिंदुस्तान के नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन मुल्क का नौजवान मस्बत सियासत को तरजीह देगा। वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी ने वाजे कर दिया है कि तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। पार्टी के रहनुमाओं का यह कहना है कि हुकूमत दबाव में आकर फैसला नहीं करती। हालांकि पार्टी के अंदर ये बात भी ज़ेरे गौर बताई जा रही है कि मुमकिन कैबिनेट तब्दीली में प्रधान को दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी का दावा है कि सीजेपी की तहरीक की अवामी बुनियाद मजबूत नहीं है और इसे उन सियासी जमातों की हिमायत हासिल है जो कि इंतखाबात में रद्द कर दी गई हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि एहतजाज में शामिल अफराद सिर्फ शहरी नौजवान के एक छोटे तबके की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि देही इलाकों के नौजवान और किसान खानदानों के बच्चे अब भी मोदी हुकूमत की फलाही पॉलिसियों की हिमायत कर रही हैं। इसी दरमियान सीजेपी के बानी अभिजीत दिपके की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगर 13 जून तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा ना दिया तो एहतजाज मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों और रियासतों तक फैलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद मुख्तलिफ मकामात पर जाकर एहतजाज की क़ियादत करेंगे और प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा जारी रखेंगे। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में कोचिंग इदारे के तनाज़े ने एक कानूनी शक्ल इख्तियार कर ली है। खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान, जिसे खान सर भी कहा जाता है, पुलिस की नजरों से ओझल बताए जा रही हैं और एसआईटी उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। मामला पहले खान ग्लोबल स्टडीज पर हमले और फायरिंग के इल्जामात से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद गिरफ्तार हुए। बाद में एक वायरल वीडियो में माबीना तौर पर खान ग्लोबल स्टडीज के सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने जांच का रुख बदल लिया। पुलिस ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में लेकर उनके हथियार फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिए। सीसीटीवी फुटेजेस और दूसरे सबूतों की बुनियाद पर फैजल खान के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया। तहकीकात के मुताबिक तनाज़ा बिहार पुलिस भर्ती इम्तिहान के नताइज के बाद कोचिंग इदारों के तशहीरी दावों से शुरू हुआ और बाद में सख्त तकरार में बदल गया। पुलिस का यह भी कहना है कि वीडियो और टेक्निकल सबूतों की बुनियाद पर कार्रवाई जारी है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक एसआईटी हर पहलू से तहकीकात कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती आज पुलवामा के पाड़गमपुरा इलाके में एहतजाज करने वाले किसानों और जमीन मालिकान से मुलाकात के लिए पहुंची थी। उन्होंने एहतजाजियों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि उनकी जमीन और हकूक के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पड़गमपुरा और डांगरपुरा इलाकों में इंतजामिया की जानिब से धान के खेतों और कारेवा बागात की सफाई और कब्जा हटाने की कार्रवाई के बाद मकामी किसानों में बेचैनी पैदा हो गई। इस कार्रवाई के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग एहतजाज कर रहे हैं और अपनी जमीन बचाने का मुतालबा कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती के साथ ही पीडीपी के दूसरे रहनुमा, जिनमें की पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान परा भी शामिल थे, मौके पर पहुंचे। रहनुमाओं ने किसानों के साथ मिलकर ट्रैक्टरों की मदद से खेतों में दोबारा काश्तकारी का काम भी किया और उनकी हिम्मत अफजाई भी की। पीडीपी मुद्दत से इस बात का मुतालबा करती आ रही है कि तरक्याती मंसूबे
और फौजी मकासद के लिए मकामी लोगों की जमीन हासिल करते वक्त उनका रोजगार और मफादात का पूरा ख्याल रखा जाए। किसानों से गुफ्तगू करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि PDP उनके साथ खड़ी है और उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल को जोरों शोरों से उठाया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि जमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ात की जंग पूरे अज़म के साथ जारी रहेगी और मकामी लोगों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। आपको पता है हम यहाँ आज पुलवामा में हैं। 2000 कनाल जमीन यहाँ जो फैमिलीज हैं वो 100-150 साल से यहाँ चावल सरसों उगा रहे हैं। परसों ही इनको रेवेन्यू के लोग आके धमका रहे हैं, जो यहाँ तहसीलदार हैं पुलवामा के। उनने कहा है पहले तो पानी बंद किया, अवंतीपुरा के पहले तो पानी बंद किया बिकॉज आज यहाँ के जो हमारे MLA हैं उनने यहाँ एहतजाज किया, उसकी वजह से पानी ने फिर से स्टार्ट किया। यहाँ लोगों को, लेडीज को धमकाया जा रहा है, इनको बोला जा रहा है अगर आप अपने फील्ड्स में गए, यहाँ गए उगाने के लिए, हम आप पर PSA लगाएंगे। दिल्ली में आज इंडिया इत्तेहाद की अहम बैठक हुई, जहां पर मुखालिफ जमातों के रहनुमा इकट्ठा हुए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की अहम बैठक में शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ मुखालिफ सियासी जमातों के रहनुमा मुल्की और सियासी मसाइल पर मशवरा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। बैठक का मकसद मुखालिफ जमातों के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाना और मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तय करना था। इजलास में कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव समेत कई अहम रहनुमा मौजूद रहे। शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे गुट के सरबराह उद्धव ठाकरे ने भी ऑनलाइन जरिए से बैठक में हिस्सा लिया। अपने इब्तदाई खिताब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुखालिफ जमातों ने पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत की हदबंदी से मुतल्लिक बिल्स की मुखालफत करते हुए एकजुटी का मुजाहिरा कर दिया है। उन्होंने इस एकजुट को मजबूत बनाए रखने का भी जोर दिया कि मुल्क को सियासी, माशी, समाजी और खारजी मामलात के हवाले से दरपेश चैलेंजों का मिलकर मुकाबला करना होगा। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब इंडिया इत्तेहाद के अंदर कुछ इख्तिलाफात भी सामने आए हैं। तमिलनाडु के हुक्मरान जमात DMK ने कांग्रेस के साथ सियासी तनाज़े की वजह से बैठक में शिरकत नहीं की। CPIM ने भी केरला में कांग्रेस की लेफ्ट जमातों के खिलाफ मुहिम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी राज्यसभा उम्मीदवारी के फैसले पर कांग्रेस से नाराज बताई जा रही है। इन तमाम इख्तिलाफात के बावजूद कांग्रेस रहनुमाओं ने दावा किया है कि 23 सियासी जमातें इस बैठक में शामिल हुई। उनका यह कहना है कि जो जमातें बैठक में मौजूद नहीं हैं, वो भी नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसी की मुखालफत करती हैं और मुखालिफ सियासी जमातों का उनकी सियासत का हिस्सा है। दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की अहम बैठक के दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। पार्टी के उत्तर प्रदेश के तर्जुमान शादाब चौहान ने सवाल करते हुए कहा है कि AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को बैठक में ना बुलाना मुनासिब नहीं और उनके बगैर इंडिया इत्तेहाद नामुकम्मल है। शादाब की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि ओवैसी मुल्क के मकबूल और बासलाहियत अरकान पार्लियामेंट में शुमार होते हैं। दावा किया गया कि ओवैसी को हर मजहब और हर तबके के लोग पसंद करते हैं, इसलिए अगर BJP की मुखालफत के लिए तमाम सियासी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहती हैं तो ओवैसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शादाब चौहान ने कहा है कि मुखालिफ सियासी जमातों को अपनी अना और अपना तकब्बुर छोड़कर अवाम के मफाद में फैसला करना चाहिए। यह भी कहा गया कि जो मकबूलियत और सियासी काबिलियत ओवैसी के पास है वो बहुत कम रहनुमाओं में देखने को मिली। दिल्ली में हो रही इंडिया इत्तेहाद की इस बैठक में कांग्रेस समेत 23 मुखालिफ सियासी जमातें शिरकत करने पहुंची। इत्तेहाद ने उन जमातों को दावत नहीं दी जिनका पार्लियामेंट में एक भी रकुन मौजूद नहीं है। इस वजह से ही AIMIM को भी इजलास का हिस्सा नहीं बनाया गया। बैठक में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती, तमिलनाडु कांग्रेस की सरबराह, तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, शरद पवार, तेजस्वी यादव समेत कई अहम रहनुमा शिरकत के लिए पहुंचे। शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे गुट के सरबराह उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजलास में शिरकत कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की क़ियादत में होने वाली इस बैठक में पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तय करने और आने वाले सियासी चैलेंजेस पर गौर करने की बात कही गई। और ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच में हिंदुस्तान ने अपने शहरियों के लिए नई हिदायत जारी कर दी है। ईरान में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने कहा है कि तमाम हिंदुस्तानी शहरी ईरान का सफर करने से गुरेज करें, जबकि जो लोग इस वक्त ईरान में मौजूद हैं वो दस्तयाब ज़राए सफर के जरिए जल्द अज जल्द मुल्क से निकलने की कोशिश करें। सिफारत खाने ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा है कि इलाके की ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए पहले से ही जारी मशवरे को दोबारा दोहराया जाता है। बयान में हिंदुस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और ईरान का सफर
हमलावर न करने की सलाह दी गई। ये हिदायत उस वक्त जारी की गई है जब इसराइल ने ईरान के मरकजी और मगरबी इलाकों में हवाई हमले किए। कहा जा रहा है कि यह हमला तेहरान की जानिब से किए गए मिसाइली हमलों के जवाब में किया गया। इससे पहले भी हिंदुस्तान ने 7 अप्रैल को ईरान में मौजूद अपने शहरियों को 48 घंटों तक अपनी जगह पर रहने का मशवरा दिया था। ताज़ा सूरत हाल के बाद हुकूमत ने अपनी हिदायत को और सख्त कर दिया है। वजारत खारजा के मुताबिक जब ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया है तो ईरान में तकरीबन 9000 हिंदुस्तानी शहरी मौजूद थे, जिनमें की तलबा की बड़ी तादाद शामिल थी। अब तक लगभग 1800 हिंदुस्तानी वापस हिंदुस्तान लौट आए हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इधर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।